बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ फौजिया और ये है मेरा चैनल हेल्थ एंड होमियो बाय फौजिया। सबसे पहले तो तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को मैं ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों की इबादतें और अल्लाह ताला आप लोगों की कुर्बानी को कबूल फ़रमाए और आप सब लोगों को, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जितनी भी मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली है, जो लोग मुझे देख रहे हैं, उन सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज मैं आप लोगों के साथ डेफनेस के टॉपिक पे बात करूँगी, जिसे कि बहरापन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि कोई भी एक बंदा जो है किसी किस्म की भी एक एम्प्लीफाइड साउंड को ना सुन सकता हो और उसको सही तरीके से डिटेक्ट ना कर सकता हो, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये इसके बहरेपन की तरफ का जाने वाला प्रॉब्लम है और ये इसकी डेफनेस है। इसके बाद जो एक और इसकी कैटेगरी है, उसे हम प्रोफाउंड डेफनेस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो है वो टोटल उसमें लैक ऑफ डिटेक्शन ऑफ द साउंड होता है, वो बिल्कुल भी साउंड को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होता। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि ये प्रोफाउंड डेफनेस का केस है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को जहाँ पे इतनी सेंसेस दी हैं, उसमें से एक हेयरिंग जो है, सुनने की सेंस जो है, उसमें से एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक सेंस है। और इसमें होता क्या है कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो हमारे कान में एंटर होती हैं। कान के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर होता है, उसके बाद मिडल ईयर होता है और उसके बाद एक इंटरनल ईयर होता है। इन तीनों जो पार्ट्स होते हैं, इसमें अल्लाह ताला ने ख़ास किस्म की ऑसिकल्स रखी हैं, ईयर ड्रम रखा है और हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी-छोटी हड्डियाँ होती हैं, वो कान के अंदर ही पाई जाती हैं। तो आवाज़ जो है, साउंड वेव्स जो होती हैं, वो हमारे कान में दाखिल होती हैं, मिडल ईयर में जाती हैं, ऑसिकल्स के ज़रिए साउंड्स जो हैं वो ईयर ड्रम तक जाती हैं। वहाँ से फिर कैनाल के ज़रिए जो एक नर्व वहाँ पे नर्व्स होती हैं, वो इन साउंड्स को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं और इस तरह से हम इस काबिल होते हैं कि किसी भी साउंड को हम डिटेक्ट करने के काबिल हो जाते हैं। डेफनेस को आमतौर पर 3 तरह की टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। इसमें जो सबसे पहली टाइप है उसको हम कहते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। उसके बाद सेकंड वन जो होता है उसको हम कहते हैं ये सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस है एंड द थर्ड वन इज़ मिक्स्ड हियरिंग लॉस। इनमें तीनों में होता क्या है कि किसी एक में जो सबसे पहला कंडक्टिव है उसमें हम ये देखते हैं कि जो ईयर ड्रम होता है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है, परफोरेशन वहाँ पे हो जाती है, या ईयर वैक्स की वजह से हेयरिंग लॉस आ रहा होता है, या वहाँ पे पैसेज क्लियर ना होने की वजह से हम सही तरीके से साउंड को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे होते। और जो सेकंड टाइप मैंने आपको बताई है सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस, उसमें क्या होता है कि हमारी ब्रेन को जाने वाला जो एक सिस्टम है उसमें ऑडिटरी नर्व हो गई, इसके अलावा कॉक्लिया जो होता है वो बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से साउंड्स जो हैं वो सही तरीके से कैच नहीं की जा रही होती, ना ब्रेन को पहुंच रही होती हैं और इस तरह से हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम सामने आ रहा होता है। जो थर्ड वन है, थर्ड वन में होता क्या है कि जो ऊपर की दोनों टाइप्स मैंने डिस्कस की हैं, जिसमें कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस था प्लस सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस था, ये दोनों सिचुएशंस मिक्स होकर इसमें आ रही होती हैं और इनकी रीजंस जो हैं वो एक साथ यहाँ पे पाई जाती हैं, तो हम इसको बोलते हैं कि ये मिक्स्ड हियरिंग लॉस की कंडीशन है। अब बात करते हैं इसकी कॉजेज़ की। इसकी कॉजेज़ में होता क्या है कि देयर मे बी मैनी डिजीज़ेज़ एंड देयर मे बी सम सर्कमस्टांसेस व्हिच आर पॉजिटिव एजेंट्स फॉर सच प्रॉब्लम। जो अगर हम डिजीज़ेज़ की बात करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही होती है, मम्स की वजह से भी डेफनेस का प्रॉब्लम हो रहा होता है, क्योंकि हमारा जो नाक, कान, गला का सिस्टम है वो सेम होता है। ईयर, नोज़ एंड थ्रोट का जो सिस्टम है वो आपस में इतना ज़्यादा रिलेटेड है कि गले की ख़राबी की वजह से कान का जो प्रॉब्लम है वो हो रहा होता है। इसके अलावा अगर किसी को प्रोलॉन्ग्ड जो है वो कोराइज़ा रहता हो, इन्फेक्शंस रहती हों, तो उसकी वजह से भी कानों का प्रॉब्लम आम तौर पर देखा जाता है। एक और जो इसकी कॉज़ हो सकती है वो टीबी का प्रॉब्लम है। किसी गले का अगर टीबी है या कान के किसी ऑर्गन का अगर टीबी हो गया, उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा ब्रेन का एक प्रॉब्लम होता है जिसको कि मेनिंजाइटिस कहा जाता है, उसकी वजह से भी डेफनेस का प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा चिकन पॉक्स एक और ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से ये मसला देखने में सामने आता है। तो ये हैं वो सारी कॉजेज़, सारी तो नहीं कह सकते, कुछ कॉजेज़ हैं, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मुख्तसर से करके इन चीज़ों को निकाला है ताकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना हो सके। आज के दिन के लिहाज से बस ये एक छोटी-सी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी और डेफनेस का जो टॉपिक मैंने तैयार किया हुआ था, उसकी सिर्फ़ ये एक इंट्रोडक्शन और उसकी जो कॉजेज़ हैं और उसकी जो टाइप्स थी, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम के लिए जो बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं सिलेक्ट करके और उसके ऊपर अगेन से एक वीडियो बनाऊँगी और वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप सब लोगों के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह करे कि आप सब लोगों का ईद का त्यौहार बहुत अच्छा गुज़रे और आप सब लोग इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को सेहतमंद रखे और हमेशा आप लोग खुश रहें। इंशाल्लाह मेडिसिन्स की वीडियो के साथ मैं दोबारा से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।